क्या बुजुर्गों का उर्स मनाना जायज है? जो आम तौर से बुजुर्गों के उर्स मनाए जाते हैं, जब उनकी तारीख विसाल आती है तो लोग उर्स मनाते हैं। उर्स मनाना जायज है, लेकिन किस तरीके से जायज है? उर्स है क्या? उर्स ये है कि जब उनकी तारीख विसाल आती है, यानी जब उनकी बरसी आती है, वो तारीख आती है जिस तारीख में उनका विसाल हुआ, तो उसमें उर्स मनाया जाता है। क्या तरीका होना चाहिए? उस मौके पर आप कुरान खानी वगैरह कराएं, या आप उस मौके पर लंगर लुटाएं, उस मौके पर कोई जलसा कराएं, महफिल मुनाकिद कराएं, नबी के जिक्र की, बुजुर्गों के जिक्र की, नाज शरीफ की महफिल, ये सब करके फिर क्या है, एक कुल शरीफ होता है उसमें। जब वो वक्त आता है विसाल का तो फिर एक फाता होती है और फिर वो इसाले सवाब किया जाता है। यही उर्स है। आप उस बुजुर्ग के मजार पे जाके भी मना सकते हैं, वहीं पर जाकर के इस उर्स को, या अपने घर से भी मना सकते हैं आप इस उर्स को। भाई फातिहा का एहतमाम कर सकते हैं, शिरीनी का एहतमाम कर सकते हैं, कुरान खानी करा सकते हैं इस बुजुर्ग के नाम से, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, यासीन शरीफ पढ़ के, कुछ भी पढ़ के इस तरीके से, और आप फातिहा खानी का एहतमाम करा करके या लंगर का एहतमाम करा करके, और आप जो है फातिहा करा के, इसाले सवाब करा के आप उस लंगर को लुटा सकते हैं, गरीबों को उसके नाम पे खाना खिला सकते हैं, ये अपने घर पे भी मना सकते हैं, और या साहिब मजार की बारगाह में हाजिर होकर इज्तिमाई तौर पर भी मना सकते हैं, जैसा मनाया जाता है। जैसे बरेली शरीफ में उर्स आला हजरत होता है, जैसे मारेरा शरीफ में उर्स होता है, बिलग्राम शरीफ में उर्स होता है कि वहां पर कुरान खानी होती है, जिक्र अस्कार होते हैं, तकरीर होती है उलमा की, ना तो मनक़बत पढ़ी जाती है, और फिर जो है फातिहा खानी होती है। ये असल उर्स है। लेकिन आज जो हमारे मुआशरे में उर्स का तसव्वुर, वो उर्स नहीं बल्कि वो मेले। क्या होता है कि चक्कर झूला आ रहा हमारे उर्स में, डांस पार्टी अलग लगी है, कैमरामैन कैमरा फोटो खींचने वाला अलग स्टूडियो बना हुआ है, कव्वाली के मुकाबले अलग हो रहे हैं, फिर इधर दंगल चल रहा, कुश्ती हो रही है, जावेद गनी भी आया हुआ पहलवानी में, फिर इधर काला जादू, इधर सर्कस, इधर मौत का कुआं। अबे ये उर्स है कि मेला है? सुन लो, ये उर्स नहीं हो सकता, ये बुजुर्ग को खुश करने का काम नहीं हो सकता, ये हरामकारी जरूर हो सकती है, बुजुर्ग को नाराज करने का सबब जरूर बन सकता। उर्स से, चक्कर झूले से कोई मतलब नहीं, मौत के कुएं का कोई मतलब नहीं, काले जादू का कोई मतलब नहीं, फोटो स्टूडियो का कोई मतलब नहीं, मुकाबले कव्वाली की कोई जरूरत नहीं है, और जो पहलवानों के दंगल की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हराम काम है, ये खुशी का काम नहीं है। अल्लाह वाले को खुश नहीं करते हो, बल्कि इसके जरिए से अल्लाह वाले को नाराज करते हो। ये हराम है। इस तरीके के उर्स में चंदा ना दो, इस तरीके के उर्सों में ना जाओ जी। अब तो डे नाइट के उर्स होते हैं, डे यानी दिन में भी चल रहा, नाइट में भी चल रहा, नाइट में भी खूब औरतें भी जा रही हैं। अब तो मर्दों से ज्यादा औरतें होती हैं, खूब बुर्के कचेड़ रही है, उर्सों में खूब जा रही हैं, चक्कर झूलों में घूम रही है, एक गले में हाथ डाल के चक्कर झूले झूले जा रहे हैं, डांस पार्टियां देखी जा रही हैं, फ्रेंडशिप हो रही है। अजी उर्सों पे वादे हो जाते हैं कि फला उर्स में तू भी आना, हम भी आएंगे रात में, और रात में मेला देखेंगे, उर्स हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उर्स नहीं करते, ये मुलाकातें करते हैं जालिम लोग। और ये जो सज्जादे बैठे हैं मैदान मैशर में भी, जो इनकी पिटाइयां होंगी ना इन सज्जादों की, ये सबसे जो नजराने वसूल कर रहे हैं, इन्होंने जो सबसे फीसें वसूल कर रहे हैं, ये बैठ के इन्होंने डांस पार्टी भी लगवा दी,
उससे भी इन्होंने जो किराया लिया, मौत का कुआं भी लगवा दिया, दंगल भी लगवा दिया। ये बगैर इनकी इजाजत से थोड़ी होता। कमेटियां बनी पड़ी हैं और उस कमेटी, इस कमेटी को भी पता चलेगा मरने के बाद जब फरिश्ते आएंगे ना, तो इस कमेटी को भी पता चलेगा, इस ढकोसलेबाज मियां और सज्जादे को भी पता चलेगा, ये सज्जादा नशीन बना पड़ा, ये जो ढकोसलेबाजियां कर रहा, ये जो डकैतियां कर रहा, ये जो नौजवान लड़कियां इसके मेले देखने आ रही है, इन उर्सों में जो लड़कियां आ रही है, और ये जो जिना की मंडी बनाई है, उर्स नहीं बल्कि जिना की मंडी बना रखी है इन जालिम। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बाज आओ, मैं उर्स मना नहीं कर रहा, मैं उर्स खुद भी कराता हूँ, मैं उर्स में जाता हूँ, मगर उर्स ऐसा होना चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह वाला राजी हो जा। ऐसा उर्स ना हो जिसमें हराम कारियां, ऐसा उर्स ना हो जिसमें डकौसलेबाजियां, ऐसा उर्स ना हो जिसमें लड़के लड़कियों का खल्त मल्त होता हो, ऐसा उर्स ना हो जिसमें क्या कव्वालियां हो रही हो, ऐसा उर्स ना हो जिसमें मुकाबले हो रहे हो, ऐसा उर्स ना हो जिसमें हराम कारियां। ऐसे उर्सों से दूर रहे, ऐसे उर्सों से अपने आप को महफूज रखे। ना ऐसे में चंदा दे, बहुत चल रहे हैं ऐसे उर्स, या तो उर्स हो नहीं रहे, चंद उर्स हैं मियाँ जो जायज तरीके से करा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे इन सज्जादगान को, सलामत रखे इन बुजुर्गों को, हमारे इन हमारे शयूख को अल्लाह सलामत रखे जो सही तरीके से उर्स कराते हैं। जैसे मैंने नाम लिए, और भी इसके अलावा कुछ जगहें हैं, कालपी शरीफ हो गया, किछोचा शरीफ हो गया। अल्लाह सलामत रखे इन जगहों को, इन हमारे शयूख को कि सही तरीके से कराते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि जो बुजुर्गों के नाम पर, बुजुर्गों के मज़ारात पर, उर्सों के नाम पर जो गुंडागर्दियां आ रही हैं, खबरदार जो ऐसे मेलों में, ऐसे उर्सों में अपनी बेटियों को आपने भेजा, आप बगैरत हो गए मैदान महशर में, ये बेटियां तुम्हारा दामन पकड़े होंगी, मेरा बाप मेरा भाई मुझे मेलों को लेके जाता, ऐसे उर्सों में लेके जाता कि जहां पर बेहयाइयां होती, वहां से फिर मुलाकातें होती थी लड़कों से और नाजायज तरीके से संबंध बनते थे। आप उन मेलों पर रोक लगाओ, उनमें चंदे ना दो, उनमें खुद भी ना जाओ, अपनी बेटियों को भी ना भेजो। कुश्तियां हो रही हैं पहलवानों की, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे उर्स कि जिनमें ये खुराफातें हैं, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, इनमें जाना भी नाजायज है, ऐसे उर्स कराना भी नाजायज है, और ऐसे में चंदा देना भी नाजायज है। और जो उर्स मैंने बताया, जो उर्स की असल हकीकत है कि जिस तरीके से उर्स मनाना चाहिए, फातह खानी के जरिए, जिक्र और अज़कार के जरिए, तिलावत कुरान के जरिए, वहां जाना भी सवाब है, बाइस बरकत है। वो उर्स आप जाकर भी मना सकते हो, अपने घर में भी मना सकते हो।